दोस्तों, ये तो हम अक्सर सुनते आए हैं कि कोई भी बिजनेसमैन नीचे से उठकर ऊपर की ओर जाता है, पर ऐसा आपने कभी सुना है कि कोई ऊपर से नीचे आता हो? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे आपसे जिनका नाम है अनिल अंबानी और इनके भाई का नाम है मुकेश अंबानी। इन्हें तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो फिर मुकेश अंबानी आज के डेट में भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन के लिस्ट में शामिल होते हैं। तो वहीं मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की कंपनी क्यों दिवालिया होने तक के कगार पर आ चुका है। कई दशकों से ये उद्योग घराना लाखों निवेशकों के उम्मीदों पे खरा उतरा है और ये अपने निवेशकों को मालामाल भी करता रहा है। तो फिर आज इस घराने में अनिल अंबानी की कंपनी कैसे डूबती चली गई और ये अपने निवेशकों के उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। वहीं आज इनके भाई मुकेश अंबानी आज तक अपने शेयरधारकों को निराश नहीं किया। तो फिर इस घराने की कोई कंपनी कैसे दिवालिया हो सकती है? तो आज के हम इस वीडियो में अनिल अंबानी के बारे में बात करेंगे, जो 45 अरब डॉलर के मालिक थे और ये आज 2.5 अरब डॉलर तक आ गए हैं। दोस्तों, हम इनके बारे में जानने से पहले एक बार हम इनके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जब धीरूभाई अंबानी जीवित थे उस वक्त अनिल अंबानी को वित्त बाजार का स्मार्ट खिलाड़ी माना जाता था और उस समय बड़े भाई मुकेश अंबानी से ज्यादा शोहरत अनिल अंबानी का था। इसलिए धीरूभाई के समय में अनिल अंबानी वित्त मामले संभालते थे और औद्योगिक कामकाज मुकेश अंबानी संभालते थे। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी का निधन 2002 में हो जाता है और उस वक्त कंपनी का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा था और इसका अहम रीजन ये है कि धीरूभाई अंबानी के योजनाओं का सही तरीके से लागू होना और निवेशकों के उम्मीदों पर भी खरा उतरना और सरकार के साथ अच्छे तालमेल भी। इस वजह से धीरूभाई की कंपनी अपने जमाने में और उसके कुछ टाइम के बाद तक कंपनी तेज गति से आगे ही बढ़ती रही। वहीं साल 2006 तक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ये दोनों मिलकर इस बिजनेस को संभाले, लेकिन 2006 में धीरूभाई की कंपनी का बंटवारा हो जाता है, जो कि दोनों भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में। वहीं मुकेश अंबानी को मिलती है रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस पेट्रोकेमिकल और वहीं अनिल अंबानी के हिस्से में आता है रिलायंस इंफ्राकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस नेचुरल रिसोर्स। अलग होने के बाद अनिल अंबानी ने अपने कंपनी का नाम बदलकर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप रख लेते हैं। वहीं मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम वही रहता है। तो अनिल अंबानी का किस्मत यहीं से डगमगाना चालू हो जाता है। अनिल अंबानी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने पैर पसारे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, म्यूचुअल फंड, बीमा, डिफेंस, सिनेमा, डीटीएच, एफएम रेडियो ये सब शामिल थे। अनिल अंबानी अपने काम को लगातार बढ़ाते गए, लेकिन कुछ सेक्टर में उनका दांव उल्टा पड़ गया और इसी वजह से इनकी राह में कई बाधाएं आई, जिसे पार पाना इस कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वहीं 2007 और 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से सारी कंपनियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। इस वक्त मुकेश अंबानी की दौलत में 60% तक का गिरावट आ गया था। मुकेश अंबानी तो समय के साथ इस मंदी से उभरकर बाहर तो निकल गए और आगे बढ़ते भी चले गए और इस मंदी का अनिल अंबानी पे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। अनिल एक बार जो फिसले तो फिसलते ही चले गए। अनिल अंबानी के हाथ में टेलीकॉम आया था, जो बढ़ने की उम्मीद तो थी पर उसमें भी बाहर के इन्वेस्टर की जरूरत था। रिलायंस पावर कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, पर उसे चलाने के लिए काफी ज्यादा पूंजी भी चाहिए था और अनिल अंबानी के पास सिर्फ रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस ये कंपनी ही था जो फायदे का धंधा था और इस वक्त मुकेश अंबानी का बिजनेस जो कि पैसा बना रहा था, जबकि अनिल अंबानी के बिजनेस को बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत थी। अनिल अंबानी ने बंटवारे के वक्त एक शर्त रखे थे कि रिलायंस इंडस्ट्री से अनिल की कंपनी को गैस मिलती रहेगी और गैस की कीमत जो तय की गई थी वो काफी सस्ती थी। इस तरह अनिल अंबानी ने अपने पावर प्लांटों के लिए सस्ते में कच्चे माल का इंतजाम कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें मुनाफा हो रहा था। लेकिन अनिल का किस्मत यहाँ पर भी साथ नहीं दे रहा था। इनका ये योजना राजनीतिक और अदालतों के चपेट में आ जाता है। केंद्र सरकार ने उनके बड़े भाई को अदालत में लेके गए और 2010 में अदालत ये फैसला सुनाती है कि तेल और गैस राष्ट्रीय संपदा है, उन्हें किसी और कीमत पे बेचा जाए, इसका निर्णय करने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। रिलायंस इंडस्ट्री को अदालत से आदेश दिया कि वो बाकी बिजली बनाने वाली कंपनी को भी गैस बेचे। फिर कोर्ट के इस फैसले के बाद अनिल अंबानी बाजार से ऊंची कीमतों पर तेल खरीदने पर मजबूर हो गए थे और इस बाजार के ऊंची कीमतों पर तेल खरीदना इनको महंगा पड़ने लगा था और इसी वजह से भारी मुनाफा कमा पाना
और उसे निवेश करके आगे बढ़ने के उनके मंसूबे नाकाम हो गए। और इसके बाद अनिल अंबानी का रिलायंस पावर का पब्लिक इशू लाकर बाजार से पैसे उठाने की कोशिश की। निवेशकों का इस इशू को लेकर काफी ज्यादा उत्साह था। ये शेयर 72 गुना ओवर भी सब्सक्राइब हुआ और ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। और 11 फरवरी 2018 को शेयर की लिस्टिंग हुई और ये शेयर 538 रुपए पर खुलता है। अपने अलॉटमेंट प्राइस 450 से 19% ज्यादा और इसमें पहले दिन से ही शाम तक गिरावट चालू हो जाता है। सुबह जो शेयर 538 रुपए पर खुला वो शाम होते होते 372 रुपए तक आ जाता है और कई लोगों के करोड़ों रुपए तक डूब जाता। और आज के दिनों में ये शेयर 12 से 13 रुपए के बीच में ही घूम रहा है। एक तरफ अनिल अंबानी को तेल और गैस के मामले में अदालत का फैसला जो आया और दूसरी ओर रिलायंस पावर की शेयर की भाव गिरने की वजह से अनिल अंबानी की मुश्किलें और भी बढ़ गई। ऐसे हालत में अनिल अंबानी के पास देशी और विदेशी बैंकों से कर्ज लेने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था और ऐसे में अनिल अंबानी के ऊपर कर्ज चढ़ते ही गया और उनकी ज्यादातर कंपनियां किसी न किसी समस्याओं से ही जूझ रही थी या तो फिर कुछ ही फायदा कमा रही थी। और आज कंपनी के हालात कुछ ऐसे आ गए हैं कि इनकी कुछ कंपनी दिवालिया किए जाने के लिए अर्जी लग रहे हैं। तो दोस्तों यही सब रीजन है कि ये कंपनी आज इतने घाटे में चल रही है और दिवालिया होने के कगार तक आ चुकी है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।